नमस्कार साथियों, यह डिक्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस डिक्टेशन को 2 से 3 बार लिखना है। सबसे पहले हम 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन बोलेंगे, उसके बाद मेन डिक्टेशन बोलेंगे। ट्रायल डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है विराम। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ विराम। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था विराम पैरा। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? भारत मेरे खून में रचा बसा था विराम। इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया विराम। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था विराम। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था विराम। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता विराम। मेन डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। रेडी, स्टार्ट। भारत में लोकतंत्र की सुदीर्घ परंपरा रही है विराम। वैदिक कालीन सभा समिति से प्रारंभिक परंपरा का निर्देश इतिहास के अनेक कालखंडों में उपलब्ध होता है विराम। किंतु राजतंत्र और सल्तनतों का लंबा दौर भी इतिहास का सच है विराम। किसी भी देश की संस्कृति एक सुदीर्घ कालक्रम के अनेकानेक तार्किक एवं अतार्किक तत्वों से निर्मित होती चलती है विराम। शासन व्यवस्था के प्रारूप से लेकर जनसाधारण की जीवन शैली तक इसी में समाविष्ट है विराम। जब हम भारतीय लोकतंत्र में वंशवाद की जड़ों की बात करते हैं तो भूतकालीन समस्त सूत्रों के साथ एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण एवं पड़ताल की आवश्यकता होती है विराम। राजनीति और समाज परस्पर अंतर्निर्भर इकाइयां हैं विराम पैरा। वंशवाद स्वयं में एक अलोकतांत्रिक शब्द है और भारत जिसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है वंशवाद का दंश झेल रहा है विराम। अंग्रेज सरकार से पहले राजाओं, शासकों, नवाबों का समय था विराम। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यही व्यवस्था थी या वो व्यक्ति राजा बनता था
जो राजा का वध करे या किसी षड्यंत्र के तहत उसे राजगद्दी से हटा सके। विराम। राजतंत्र की इस व्यवस्था में कुछ ही लोग शामिल हो सकते थे। एक वो जो कि षड्यंत्रकारी थे, या वो जो कि राजघराने में जन्मे थे। सामान्य जनता इन सब प्रपंचों से दूर रही। विराम। कदाचित ये व्यवस्था भारतीयों के मन मस्तिष्क में इतने गहरे तक उतर गई कि आज के दौर में भी सामान्य व्यक्ति स्वयं को राजतंत्र से अलग थलग रखना ही हितकारी समझता है। और जब सामान्य व्यक्ति ही राजतंत्र से अलग हो तो सत्ता पर काबिज परिवारों की तो मौज आ ही जाती है। विराम। जो व्यक्ति आज मंत्री है उसका पुत्र भी मंत्री होगा, और फिर समय आने पर पुत्र का पुत्र भी। और यदि सब सही रहा तो ये परंपरा आगे की पीढ़ियां भी निभाएंगी। विराम। ये भारत के लोकतंत्र का एक कटु सत्य है। विराम। पैरा। वंशवाद सत्ता लोलुप परिवारों के लिए एक वरदान साबित हुआ। विराम। पिता ने अपने जीवन काल में भ्रष्ट गतिविधियों से जितना धन कमाकर अपना साम्राज्य खड़ा किया, उस साम्राज्य के विस्तार का कर्तव्य पुत्र ने पूरा किया। और यदि पुत्र राजनीति में निपुण न हो तो सत्ता में लिप्त पूरा परिवार पर्दे के पीछे से सब संभाल लेता है, और देश की जनता को यह दिखाया जाता है कि मंत्री जी का पुत्र भी मंत्री जी की तरह ही देश की सेवा में पूरी तरह संलग्न है। विराम। जब तक सत्य सामने आने का समय होता है पुत्र राजनीति सीख चुका होता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए नए अवसरों के निर्माण में लग जाता है। विराम। वंशवाद को संबल प्रदान करने में भारतीय समाज ने बड़े ही उदार हृदय से कदम आगे बढ़ाए हैं। विराम। यदि किसी मंत्री का पुत्र न हो तो उसने आधुनिकता को बढ़ावा देते हुए अपनी पुत्री को वही स्थान दिया जो एक पुत्र को दिया जाता है। विराम। इस प्रकार वंशवाद की बेल को सदैव हरा हरा रखा गया। विराम। पैरा। चिरकालीन धारणा है कि राजनीतिक दासता से संघर्ष कर एकाएक मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, किंतु मानसिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने में एक लंबी कालावधि लगती है। विराम। स्वतंत्रता के पश्चात आरंभ में राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से यह धारणा विकसित हुई कि पाश्चात्य ढंग की राजनीतिक संस्थाओं एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को अंगीकार करने के फलस्वरूप वंशवाद जैसी परंपरा का अंत हो जाएगा, किंतु स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात भी यह परिवर्तित स्वरूप में अनवरत रूप से बढ़ता गया। विराम। स्वाधीनता के 70 वर्ष के उपरांत भी यह तथ्य विचारणीय है कि लोकतांत्रिक भारत में वंशवाद की जड़ें आखिरकार इतनी गहरी कैसे हो गई। पैरा। बीते समय की कटु यादों को अपने मन मस्तिष्क में सजोकर भारत के संविधान निर्माताओं ने देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था की आधारशिला रखी जिसमें देश के समस्त नागरिकों के राजनीतिक अधिकार समान हो। विराम। इस हेतु सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रणाली पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंगीकरण किया गया, जिसमें सभी की राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित हो तथा देश वास्तविक अर्थों में जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा की आदर्श उक्ति को सिद्ध
करने वाला लोकतंत्र बने विराम पैरा। संविधान के आदर्शों एवं लोकतांत्रिक मूल्यों से पृथक हम देखते हैं कि अभी भी भारतीय समाज परंपरागत एवं आधुनिक मूल्यों के संक्रमण से ग्रस्त है। विराम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। विराम अतः राजनीति भी इससे अछूती नहीं रही। विराम आज राजतंत्र के समान वंशवाद का स्वरूप भले ही न रहा हो, तथापि वंशवादी प्रवृत्ति न केवल कायम है अपितु लोकतांत्रिक धारा के मध्य पल्लवित एवं पुष्पित भी हो रही है। विराम पैरा। लोकतांत्रिक भारत में वंशवाद की झलक हमें राजनीति के समस्त स्तरों पर दृष्टिगोचर होती है। विराम केंद्र में 3 दशक तक सत्तासीन रहने वाले नेहरू गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी भी राजनीति में कूद पड़ी है। विराम राज्यों में क्षेत्रीय छत्रप भी अवसर को भुनाने में पीछे नहीं रहे। विराम लाभ एवं भय की प्रेरणा ने राजनीति में क्षेत्रवाद एवं सामंतवादी शक्तियों को सक्रिय बनाया और यह संकीर्ण दृष्टिकोण सहने सहने कालांतर में वंशवाद का एकमात्र अभिकर्ता बना। विराम क्षेत्रीय नेतृत्वों के उभार ने लोगों के इस भय का लाभ उठाया कि उन्हें विकास के अवसर किस प्रकार प्राप्त होंगे। कहीं उनकी क्षेत्रीय पहचान विलुप्त तो नहीं हो जाएगी। अतः विभिन्न क्षेत्रों में पहचान बनाने वाले क्षत्रपों की पीढ़ियां इसी कार्य में लगी हुई हैं। विराम एक लंबे समय से संघर्षशील परिवारों को की विभिन्न खेपों को स्वीकार करना जनसाधारण की व्यवस्था है। विराम पैरा जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अब्दुल्ला परिवार की चौथी पीढ़ी भी राजनीति में अपना स्थान सुनिश्चित करने की दिशा में तत्पर है। विराम भारत में कुछ राजनेताओं के परिवार लोकतांत्रिक भारत में राजघरानों के रूप में स्थापित हो गए हैं। विराम राजनेताओं ने पारिवारिक मोहों के चलते अपने पुत्र पुत्रियों और संबंधियों को पार्टी संगठन एवं सत्ता में उच्च पद प्रदान करने, अवसर की समानता, विशेषाधिकारों का अंत जैसे लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक आदर्शों की खुलकर धज्जियां उड़ाई हैं। विराम लोकतंत्र की आत्मा और भावना हेतु यह कोई शुभ संकेत नहीं है कि राजनीतिक व्यवस्था पर मुट्ठी भर राजघरानों का ही वर्चस्व हो। विराम पैरा वर्तमान भारत के राजनीतिक दलों में से शायद ही कोई दल ऐसा दिखलाई पड़े जिसमें वंशवाद का बोलबाला न हो। विराम कितने ही भ्रष्टाचार के मामलों में जिन लोगों के नाम उजागर होते हैं वो किसी न किसी प्रकार से मंत्रियों के परिवारजन या संबंधी होते हैं। विराम पुत्र न हो तो भाई, भाई न हो तो भतीजा और यदि भरा पूरा परिवार हो तो पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, दामाद, भाई, भतीजे सभी को सत्ता का सुख प्राप्त हो जाता है। विराम ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि मंत्री जी जेल यात्रा के दौरान अपनी अनपढ़ पत्नी को अपनी सत्ता सौंप गए और जेल यात्रा के पश्चात आकर अपनी सत्ता, अपना राजकाज संभाल लिया। विराम वंशवाद ने भारतीय राजनीति में सही गलत, नैतिक अनैतिक, तार्किक
अतार्किक सभी दृष्टिकोणों को विकृत कर दिया विराम। भारत में राजनीति से अधिक धन, बल, सुख देने वाला कोई अन्य व्यवसाय है ही नहीं। इसलिए मंत्रियों की अगली पीढ़ी भी राजनीति को व्यवसाय के रूप में सहर्ष स्वीकार करती है। विराम। धन्यवाद साथियों।